आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रोड मैप की जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। नंबर 1, क्लियर विजन एंड गोल्स। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां पर जाना है तो आप किसी भी रास्ते पर चलोगे, लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर विजन होगा तो आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्लियर विजन का मतलब है कि आपका लॉन्ग टर्म का गोल या पर्पज या फिर आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ का अल्टीमेट एम होता है। जैसे कि एक आर्टिस्ट का विजन हो सकता है अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन वर्ल्ड टूर पे ले जाना, या एक एंटरप्रेन्योर का विजन हो सकता है अपनी कंपनी को ग्लोबल ब्रांड बनाना। गोल्स आपके विजन को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। ये मेजरेबल, अचीवेबल और टाइम बाउंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका विजन है फिट एंड हेल्दी रहना तो आपका गोल हो सकता है 6 महीने में 10 केजी वेट लॉस करना। क्लियर विजन के बिना गोल्स मीनिंगलेस हो सकते हैं और गोल्स के बिना विजन एक ड्रीम बनकर रह जाता है। इन दोनों का बहुत सिनर्जी है। विजन आपको डायरेक्शन देता है और गोल्स आपको रोड मैप देते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे आप क्लियर विजन और गोल्स को सेट कर सकते हैं। अपने आप से पूछे कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, आपका पैशन और आपके स्ट्रेंथ क्या है। अपनी एस्पिरेशंस को एक क्लियर स्टेटमेंट में लिखें। जैसे मुझे अगले 10 सालों में इंडिया का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। अपने विजन को अचीव करने के लिए स्मार्ट गोल डिफाइन करें, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगले 6 महीने में 5 पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप कंडक्ट करूंगा। एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाइए जिसमें स्टेप्स और डेडलाइन क्लियरली डिफाइन हो। अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहें और रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। अपने विजन और गोल्स को विजुअलाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर दिन कुछ टाइम निकालें अपने गोल्स को इमेजिन करने के लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस भी यूज करें, जैसे मैं अपने गोल्स अचीव कर रहा हूँ। क्लियर विजन और स्पेसिफिक गोल्स होना किसी भी सफलता की कहानी का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। तो आज ही अपना टाइम निकालें, अपना विजन डिफाइन करें और गोल्स सेट करें। रिमेंबर, हमारा आज का डाउट हमारे सपनों को मार सकता है, इसीलिए खुद पर डाउट ना करें, अपने गोल्स पर फोकस करें। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो हमें अपने समय को ठीक से मैनेज करने में मदद करती है। इसमें हमें अपने दिन के काम और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्लान करना पड़ता है ताकि हम अपने लक्ष्य को समय पर पा सकें या फिर अपने गोल को पूरा कर सकें। अच्छी टाइम मैनेजमेंट से हम अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक टेक्निक है, जैसे रोज के काम को लिस्ट में लिख लें ताकि आपका कोई भी काम छूट ना जाए। जो काम सबसे जरूरी है उन्हें पहले करें। हर काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रख लो। अब वो टाइम आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। रेगुलर ब्रेक्स लेना भी जरूरी है ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे, क्योंकि आपका गोल बहुत बड़ा है। 10 साल का गोल 6 महीने में अचीव करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको हेल्दी रहना होगा, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना होगा, आपको अपना माइंड का ख्याल रखना होगा एंड आपको फिट रहना होगा। आपको काम करते समय सोशल मीडिया और बाकी डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आपको इन 6 महीने में इंस्टाग्राम, फेसबुक और पोर्न जैसे सस्ते डोपामिन से तो बहुत ही ज्यादा दूर रहना है। आपको अपना टाइम को पूरी तरह मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट से हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस में रख सकते हैं और अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। नंबर 3, प्रायोरिटाइज टास्क। इसका मतलब होता है अपने काम को जरूरत और महत्व के हिसाब से अरेंज करना। इससे आपको अपना टाइम और एनर्जी एफिशिएंटली यूज करने का मौका मिलता है। पहले उन टास्क को कंप्लीट करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या जिन्हें पहले खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रोसेस में आप अर्जेंट और नॉन अर्जेंट टास्क को अलग कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है और आपको काम करने पर फोकस कराता है। 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटाइज करना होगा। आपको समझना होगा कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा काम जरूरी नहीं है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नंबर 4, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आपको अपने आसपास से उन चीजों को दूर करना है जो आपकी अटेंशन को भटकाती हैं और आपके काम करने में रुकावट लाती हैं। जैसे जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो कई बार छोटी छोटी चीजें हमारा ध्यान भटका देती हैं, जैसे फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अपडेट्स या फिर अननेसेसरी इंटरप्शंस। डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। पहला, अपने फोन को साइलेंट मोड पर कर दें या फिर नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। दूसरा, सोशल मीडिया यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम को सेट करो कि आपको कब सोशल मीडिया
मीडिया चलाना है एंड कितना टाइम तक चलाना है। तीसरा, अपने काम करने की जगह को क्वाइट और पीसफुल बनाएं, जहां पे आप बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने काम को आसानी से कर सकें। अगर आप घर पे काम कर रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को बता दें कि मैं अभी काम कर रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब ना करें। इससे अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट नहीं होगा और आप अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। एंड आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप अपने काम को करें तो आप अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ताकि आपको काम करते टाइम बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो एंड आप अपने काम को बहुत ही आसानी से कर पाएं। जब आप डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देते हैं तो आप अपने काम को बहुत ज्यादा शांत तरीके से कर पाते हैं एंड आपके जो भी टास्क होते हैं आप उन सबको कंप्लीट कर पाते हैं। ये सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता बल्कि आपके काम करने की क्वालिटी भी इंप्रूव करता है, आपको ज्यादा फोकस्ड बनाता है एंड ऐसा करने से आपकी सक्सेस के चांस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 5, लेवरेज रिसोर्सेस। इसका मतलब है आपके पास जो भी है उसको एक रिसोर्स बनाओ, उसको टूल्स की तरह यूज करो। ये एक स्ट्रेटजी है जो ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस या इंडिविजुअल अपने गोल को अचीव करने में यूज करते हैं। रिसोर्सेस इंक्लूडेड मनी, टाइम, स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर जैसी चीजें। अगर आप इन रिसोर्सेस को सही तरीके से लेवरेज करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपने टारगेट को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने अवेलेबल रिसोर्सेस का अच्छे से इस्तेमाल करना है। जो भी चीज आपके पास है उसको अपने गोल्स को अचीव करने में लगा दो। कैसे ये चीज मेरे गोल को अचीव करने में मदद कर सकती है, आपको ये समझना होगा। नंबर 6, कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको हमेशा नई चीजों को सीखते रहना है, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है। ये एक ऐसे माइंडसेट को दर्शाता है जिसमें हम अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब हम कंटिन्यूअस लर्निंग पर ध्यान देते हैं तो हम नई स्किल्स और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं जो हमें प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इससे हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं एंड अपने कंपटीशन को भी बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस हमें वर्सेटाइल बनाता है और हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। और जब हम नए नए चैलेंजेस को फेस करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और यही कॉन्फिडेंस आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसीलिए सीखना मत छोड़िए, हमेशा सीखते रहिए। नंबर 7, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। आपको अपना काम करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हों और हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करते हों। इसका मतलब है कि सिर्फ प्लानिंग करने से और सोच विचार करने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपने जो भी प्लानिंग करी है उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना, इससे आपको कामयाबी मिलती है। जब आप एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं तो आप अपने काम को सिमेट्रिकली और डिसिप्लिन तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं, जो कि रिजल्ट में इंप्रूवमेंट लाता है। इसका फायदा यह है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपने एंड्रयू टेट को सुना ही होगा। एंड्रयू टेट कहता है कि आपने जो भी सोचा है उसको प्लान को एग्जीक्यूट करो, यानी कि स्पीड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपने कहते सुना होगा, एंड्रयू टेट हमेशा कहता है स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके दिमाग में कोई प्लान आया है तो आप उसको तुरंत एग्जीक्यूट करो, नहीं तो वो प्लान किसी और के दिमाग में आ जाएगा और वो उस चीज का फायदा उठा लेगा, आप नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए जो भी आपके दिमाग में आए उसके लिए एक्शन लो। नंबर 8, हेल्थ एंड वेलबींग। अपना लक्ष्य पाने के लिए जरूरी है आपका दिमाग और आपकी बॉडी एकदम फिट हो। जब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे पास एनर्जी भी होनी चाहिए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक्शन ले लिया एंड हम बीच में क्विट कर दें। अगर आपने किसी चीज को स्टार्ट कर दिया तो आप उसको फिनिश कर ही मानो। शारीरिक तौर पर फिट रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमारे मसल्स स्ट्रांग होते हैं और हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है। साथ ही मेंटल फिटनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा या फिर किसी भी तरह की मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। जब हमारा शरीर और दिमाग दोनों रेडी होते हैं तो हम किसी भी काम को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से कर पाते हैं। इसीलिए हर कदम पर अपने हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं देन आपको अपनी बॉडी को फिट करना होगा। नंबर 9, नेटवर्किंग। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अमीर और सक्सेसफुल लोगों से कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात सच है कि जब हम अच्छे कनेक्शंस बनाते हैं तो ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आते हैं। सक्सेसफुल लोगों से जुड़ने से हमें उनकी एक्सपीरियंस और गाइडेंस मिलती है जो हमारे लक्ष्य को पाने में मदद करती है। इसके अलावा जब आप अमीर लोगों से मिलते हैं एंड सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं तो आपके नेटवर्क्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं जो फ्यूचर में काम आते हैं। ये कनेक्शंस आपको इंस्पिरेशन देते हैं एंड आपको मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए। इसीलिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच से सक्सेसफुल एंड रिच लोगों से कनेक्शन बनाएं, क्योंकि ये आपके लक्ष्य को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी संगत को सही करें, यानी कि अमीर लोगों के साथ रहें, फालतू लोगों के साथ न घूमें। जो लोग सक्सेसफुल हैं, आपसे ज्यादा कामयाब हैं, उनके साथ रहें, क्योंकि जब आप उनके साथ रहेंगे देन आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आप उनकी संगत में रहकर आप भी उन्हीं की तरह बनने लग जाएंगे। एटलीस्ट मान लीजिए कि अगर आप उनके लेवल पर भी नहीं पहुंचे देन फिर भी आप बहुत ज्यादा कामयाब बनेंगे।
आप उनसे नीचे भी रहे ना तब भी आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए फालतू नशेड़ी लोगों के साथ घूमने से तो अच्छा है सक्सेसफुल लोगों के साथ घूमें। ये आपका गोल्डन टाइम है। आप अपने 10 साल के गोल को तभी अचीव कर पाएंगे जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। एंड अगर आप अपने 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव भी ना कर पाए देन फिर भी आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। आप उन लोगों से तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे जो ये मानकर बैठे हैं कि मैं अपने 10 साल के गोल को 10 साल में ही अचीव कर पाऊंगा। बाई चांस अगर आपने गोल को अचीव नहीं कर पाया 6 महीने में देन आप फिर भी 3-4 साल लोगों से आगे निकल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों घबराएं नहीं, जो भी आपका लक्ष्य है आप उसकी तरफ बढ़ते रहें। आप एक दिन जरूर कामयाब बनेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।